जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के हम लोग अंतिम अध्याय 18वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पहले ही श्लोक में प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे वासुदेव, हे अंतर्यामिन, हे भगवान, मुझे अब संन्यास और त्याग का यथार्थ स्वरूप पृथक पृथक से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण अब उत्तर देने लगे हैं, जिसे हम लोग 9 श्लोक तक सुन चुके हैं। 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेघावी छिन्न संशय। कहते हैं कि जो पुरुष अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म होने पर हर्ष नहीं करता, वह सच्चा त्यागी है, वह बुद्धिमान है, वह यथार्थ त्याग को जान चुका है। मेघावी, वह संशय रहित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो द्वेष करने पर अकुशल जो कार्य होता है उसमें द्वेष नहीं करता है और कुशल कार्य होने पर भी वह हर्षित नहीं होता, वह सच्चा त्यागी है। न ही देह भृता शक्य त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यह तो कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। कहते हैं कि महापुरुषों से, मनुष्यों से संपूर्ण रूप से सारे देह से जो भी होता है कर्म, उसको त्याग देना असंभव है। इसलिए कहते हैं, इसलिए कर्म फल को त्याग देना चाहिए। न ही देह वृता शक्य त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यह तो कर्म फल त्यागी, कर्म फल को त्याग देना चाहिए। सह त्यागी इति अभिधीयते, वह त्यागी है जो कर्म फल के त्याग कर दिया है और वह सभी कार्यों को कर रहा है आसक्त रहित होकर और कर्म फल को त्याग कर रहा है, वह सच्चा त्यागी है। अगले श्लोक में कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रणम त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। कहते हैं कि कर्म का जो फल होता है, जो आसक्त चित्त होते हैं, जो कर्म फल चाहने वाले होते हैं, उनके लिए बुरा, अच्छा, बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का फल होता है। परंतु जो सन्यासी भाव का है, जो आसक्त रहित होकर और त्याग संपूर्ण कर्मों का के फल को त्याग करके जीवन यापन कर रहा है, उसके कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक नहीं होता है, उसका फल नहीं होता है, क्योंकि उसने फल चाहा ही नहीं। वह बस सभी कर्मों को अकर्म युक्त होकर करता रहा, सभी कर्मों को करता है, लेकिन वह मान कर चलता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके कर्मों का कोई फल नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का कोई फल नहीं होता है। कहते हैं कि उसका कोई फल नहीं होता है। इस प्रकार कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि क्या कारण होता है ये कर्म करने में। कहते हैं, पंच एतानी महाभाव कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणाम। कहते हैं कि कर्म करने में 5 कारण होता है। 5 कारण होता है कर्म को सिद्धि करने में। 5 कारण होता है। कौन कौन सा कारण होता है? तो कहते हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च प्रदिग्विधान
विधिश्च विविध च पृथक चेष्टा दैवं च एव अत्र पंचमम। कहते हैं कि 5 कारण होता है। अधिष्ठान, जिसके आश्रय होता है कर्ता, जो कर्ता होता है। करण यानी इंद्रियां, इंद्रिय का जो विषय होता है। यदि हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो उसमें होता है कि सम, दम, वैराग्य, त्याग, अनवरत चिंतन इत्यादि, यह करण होता है अगर शुभ कर्म करते हैं तो। और जब अशुभ कर्म करते हैं तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा इत्यादि होता है, यह करण होता है। और चेष्टाएं यानी अनंत चेष्टा होता है। और अंतिम कहते हैं 5वां दैव यानी संस्कार होता है। 5 होता है। कहते हैं कि यह 5 कारण होता है जो कर्म करने में होता है। शरीर व मनो भी यत् कर्म प्रारब्धे नरः। कहते हैं नयाम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतव। कहते हैं कि यह जो 5 कारण है, यह शरीर से, जैसे शरीर, मन, वाणी से जो भी कर्म हम करते हैं, इसमें जो अच्छा करता है यानी शास्त्र विधि के अनुकूल करता है या शास्त्र विधि के विपरीत होकर करता है, यह 5 दोनों में होगा। यानी दोनों में नयाम व विपरीतम व, विपरीत करे या शास्त्र के अनुकूल करे, यह 5 कारण दोनों में होता है। कहते हैं इसके बावजूद भी कहते हैं तत्र एव सति कर्तारम आत्मानं केवलः तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। यहाँ कहते हैं कि जो कर्म करता है वह सीधा शुद्ध स्वरूप परमात्मा को कहता है। ये सब परमात्मा करवा रहे हैं। यह मूढ़ बुद्धि वाले जो होते हैं वही ऐसा कहते हैं। क्योंकि पीछे 5वें अध्याय में शास्त्र में, गीता शास्त्र में भी है कि न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, न संजोग बैठाता हूँ। सभी अपने अपने स्वभाव से परवश होके कर्म करते हैं। परंतु लोग कहते क्यों हैं कि सब भगवान करा रहे हैं। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सब अपने अपने स्वभाव से अपने अपने कर्मों को करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। परंतु यहाँ कहते हैं कि जो प्रकृति रेखा से निकलकर जो परमात्मा के क्षेत्र में आ जाता है, यानी शास्त्र के अनुकूल कर्म करने लगता है और त्याग को समझता है, आसक्त रहित होकर कर्म फल को त्याग कर जो परमात्मा के लिए कर्म करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए करता हूँ। क्योंकि वह भीतर ही बैठा है। उसका निवास स्थान क्या है? मनुर्जा मनुष्यो निवासः। मनुष्य के हृदय ही उसका निवास स्थान है। वहाँ बैठे हुए साक्षी भाव से बस वह देखता है, वह कुछ भी नहीं करता है। परंतु जब हम प्रकृति से ही सब कुछ होता है और जब प्रकृति के तीनों गुणों का उल्लंघन करके हम परमात्मा के बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं और कर्म फल का त्याग कर देते हैं, बस कर्म करते हैं, तब परमात्मा खड़ा हो जाता है अपने भीतर ही और तब वह करता है। जैसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ताल ठोक कर खड़े हो गए थे, ठीक उसी प्रकार मन एक ही है। अगर मन को दुर्बुद्धि में लगा दिया जाए तो मन उधर चला जाता है, अगर सुबुद्धि में लगा दिया जाए तो मन परमात्मा की तरफ चला जाता है। इसलिए मन को जानकर मन ही सब नचाता है। अपने आत्म संयम करके और कर्म को करना चाहिए, तब ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। इस तरह का यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि अस्य न लिप्यते
हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। कहते हैं कि यह जो इस प्रकार सोचता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर हो जाता है, वह कुछ भी करता है। यहाँ तक कहते हैं कि संपूर्ण लोकों का संहार भी कर देता है, तो वह नहीं उसमें न लिप्यन्ते न बंधते, वह नहीं कर्म फल से न बंधता है और न उसमें कोई दोष ही लगता है। यही इसी को लोक संहार कहते हैं। कर्म का संन्यास, जो कर्म का न्यास है, यानी सभी कर्मों के फल को त्याग देने को ही संन्यास कहते हैं। और वो कुछ भी करेगा वह लिपायमान नहीं होता, वह रहता है साधारण मनुष्यों की तरह ही, परंतु वह परमात्मा के बताए गए मार्ग पर चलता है। इसलिए वह करे या न करे कोई प्रयोजन नहीं। अगले इसका कारण क्या है? नियत कर्म में जाने के लिए करना क्या पड़ता है? ज्ञान कौन होता है? तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधम कर्म प्रेरणा कर्म करण करतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। कहते हैं ज्ञान, महापुरुषों से पूर्ण ज्ञाता जो होता है, परिज्ञाता यानी पूर्ण ज्ञाता से जानने योग्य जो ज्ञान जान जाता है, वह करणम कर्म करतेति, वह सभी कर्मों को नियत कर्म करने का, कर्मों का संग्रह करने लगता है। वही कर्म का संग्रह करता है। जानने जो कर्म करे महापुरुषों से जान करके और भगवान से लक्ष्य पर उसकी दृष्टि रहे। यहाँ पर कहते हैं आगे, अब ज्ञान कर्म कर्ता के विषय में सुनेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।